नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचय में स्वागत करता हूं। आज 16 जुलाई है। अब हम अगले 2 सप्ताह के लिए मौसम और उसके पूर्वानुमान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पिछले सप्ताह में हुए मौसम की जो मुख्य प्रणाली है उसको हम देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसा कि आप जानते हैं, 9 जुलाई को इसने सारे देश को कवर कर लिया, जो कि जो उसका सामान्य दिन है उससे एक दिन देरी से आया था। उसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र और मध्य भारत में जैसा कि है सामान्य से वर्षा 51% कम हुई इस सप्ताह के दौरान। उसके अलावा जो पिछले सप्ताह का जो अवदाव था, जो कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन के, जिसने पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में जो पूर्वी मध्य प्रदेश में बना था 7 जुलाई को, वो आगे बढ़ते हुए उत्तर मध्य प्रदेश से गुजरते हुए और उसके सटे हुए दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए ये आगे और भी कमजोर होके एक निम्न दबाव क्षेत्र बन गया मध्य उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को। उसके बाद से यह एक लेस मार्क्ड हो गया, या सिस्टम ये 11 जुलाई को ये खत्म हो गया। उसके इस सिस्टम के प्रभाव में या इस प्रणाली के प्रभाव में एक आध जगह अत्यंत भारी वर्षा, जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है, वो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ हिस्से पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में हुई भारी से बहुत भारी वर्षा 9 से 13 जुलाई के बीच में। उसके अलावा अभी एक कल 15 जुलाई को एक निम्न दबाव क्षेत्र बना था उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, जो कि उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट के आसपास। आज ये सिस्टम एक केंद्रित हो गया एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया। इन सभी प्रणालियों के अलावा जो पिछला सप्ताह था वो मानसून ट्रफ के उत्तर की ओर गति के लिए गतिविधि हुई उसकी, और उत्तर दिशा की भी गया, जो उसकी सामान्य पोजीशन है उससे उत्तर दिशा की ओर बहुत सारे जो सप्ताह के दिन थे उसकी पोजीशन उत्तर में थी। उसके अलावा कुछ पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावित किए उत्तर पश्चिम भारत को। उसके साथ साथ ऊपरी वायु में कुछ चक्रवाती परिसंचरण भी बने हुए थे पूर्वी और खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इन सभी प्रणालियों के प्रभाव में वर्षा और मेघ गर्जन वज्रपात की जो गतिविधियां हैं वो खासकर उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में अनेक हिस्सों में हुई। और अगर हम इस चित्र में देख सकते हैं, पिछले सप्ताह हुए भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यंत भारी वर्षा कहाँ कहाँ पिछले सप्ताह में किन किन दिनों पे कहाँ कहाँ हुई, इसकी सूचना इस चित्र में दिखाई दे रही है। तो अगर अत्यंत भारी वर्षा की बात करें तो उसकी सूचना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आसाम और मेघालय और मध्य महाराष्ट्र से प्राप्त हुई। उसके अलावा जैसा कि देख सकते हैं, मेघ गर्जन की जो सूचना है, मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं की सूचना देश के अनेक हिस्सों से प्राप्त हुई है, खासकर देश के अनेक हिस्सों से प्राप्त हुई। अगर हम जो पिछले वर्षा के जो आंकड़ों पे देखें, तो अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो पूरे देश में को मिलाकर अगर देखें तो जो साप्ताहिक वर्षा थी वो अपने दीर्घकालिक जो औसत है उससे 51% कम थी। अगर पूरे देश की बात करें पिछले सप्ताह के लिए, अगर वही वर्षा अगर के आंकड़े अगर इस सीजन, जो कि सीजन हम लोग बताते हैं 1 जून से लेके कल तक, तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में जो सीजनल या जो मौसमी वर्षा है वो पूरे देश के लिए वो 23% कम थी अगर अपने दीर्घकालिक औसत के मुकाबले। अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लिए जो साप्ताहिक वर्षा थी वो सामान्य से 23% कम थी। अगर वही उत्तर पश्चिमी भारत के लिए ये 27% कम थी, और मध्य और दक्षिण भारत में ये बहुत ज्यादा कमी थी। ये परसेंटेज -76% और -77% कमी थी। और जैसा कि पहले बता चुके हैं, पूरे कंट्री के लिए या पूरे देश के लिए अगर साप्ताहिक आंकड़े की बात करें तो साप्ताहिक वर्षा जो -51% कम थी औसत से। अगर हम सीजन की बात करें तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में जो वर्षा है वो सीजन के लिए 36% कम थी और औसत से। उसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत में यह -19% थी और मध्य भारत में यह 13% कम थी। उसके अलावा दक्षिण भारत में यही कमी 26% थी। पूरे देश में अगर बात करें तो
इस सीजन में जैसे पहले बता चुके हैं वर्षा 23% कम थी अपने दीर्घकालिक औसत से। अब अगले 2 सप्ताह के लिए हम लोग वर्षा के पूर्वानुमान की बात करेंगे। तो जो चित्र में देख सकते हैं ऊपर के पैनल में जो वर्षा है, जो वर्षा का पूर्वानुमान है अगले 2 सप्ताह के लिए दिखाया गया है, और नीचे के पैनल में जो इसकी जो विसंगति है या औसत से जो विचलन है वो दिखाया गया है। इन दोनों चित्रों से पता चलता है कि पहले वीक के दौरान जो वर्षा की गतिविधियां हैं वो सामान्य रहेगी, सामान्य से थोड़ी ज्यादा रहेगी पूर्व और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में, और ये सामान्य से कम रहेगी जो बचे हुए हिस्से हैं उसमें। अगर दूसरे वीक की बात करें तो जो वर्षा है वो सामान्य से ज्यादा रहेगी पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, और इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में दूसरे वीक के लिए यह सामान्य के आसपास रहेगी। अगर हम दिन के तापमान की बात करें तो पहले वीक के दौरान, और जैसा कि आप देख सकते हैं पहला पैनल फिर से अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान है अगले 2 सप्ताह के लिए, और जो नीचे वाला पैनल है वो उसमें इसकी औसत से उसकी विचलन दिखाया गया है। तो पहले वीक के लिए देख सकते हैं कि जो सामान्य से जो अधिकतम तापमान या दिन का तापमान है वह सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस देश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं उसमें अधिकांश हिस्सों में यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। दूसरे वीक में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की संभावना है, खासकर कुछ हिस्से जो है उत्तर पश्चिम भारत और खास उत्तर पूर्वी भारत में भी ये 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा दूसरे सप्ताह के अधिकांश दिनों के दौरान। बाकी के दिनों में और बाकी के दूसरे हिस्सों में कोई इसमें सामान्य से ज्यादा कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है अभी। अगर हम चक्रवात तूफान की अगर उत्पन्न होने की अगर संभावना की बात करें तो इस चित्र में देख सकते हैं ये संभावना एकदम नहीं है, लेकिन जो अभी जो एक सुस्पष्ट नींद वायु क्षेत्र जो बना हुआ है वो उसको उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के लिए और अगले 2 दिनों के दौरान इसके कम होने की या मतलब इसके खत्म होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा दूसरे सप्ताह के पहले हाफ में जो कि 24 जुलाई के आसपास एक ऊपरी वायु परिसंचरण में ऊपरी वायु में चक्रवाती परिसंचरण जो है उसकी उत्पन्न होने की संभावना बिहार उसके आसपास बताई गई है। उसके अलावा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में भी 27 जुलाई के आसपास एक और नया ऊपरी वायु में चक्रवाती परिसंचरण होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 7 दिनों के लिए जो मौसम की जो चेतावनियां हैं सब रीजन वाइज आप दिन के वीडियो में देख सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाके अद्यतन और नई जानकारियां ले सकते हैं। उन सभी वेबसाइट्स का जिक्र यहाँ पे इस चित्र में किया हुआ है। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।